नीड टू पुट अ चिल ऑन इंडिया, मतलब कि भारत को ठंडा करने की ज़रूरत थी। यह बयान दिया अभी जस्टिन ट्रूडो ने, जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं। भारत के साथ संबंध बिगाड़ने के बाद यह शख्स रुका नहीं। बीच में अभी कुछ दिनों के लिए गायब हुआ था, लेकिन फिर से स्फुटित हो गया है और इसका यह प्रस्फुटन अपने बचाव के लिए है। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले एक खालिस्तानी की हत्या कनाडा में हुई थी। हालांकि यह हत्या को गैंग वॉर से जोड़ा जा रहा था, पर इसका कोई भी साक्ष्य सामने नहीं आया। पर जस्टिन ट्रूडो, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस हत्या को भारत का षड्यंत्र बता दिया और अपनी संसद में खड़े होकर बयान दिया कि हमारे पास क्रेडिबल सोर्सेस हैं कि इसके पीछे भारत का हाथ है। एक बड़ी रिफ्ट चालू हो जाती है भारत और कनाडा में, और इसके चलते राजनीतिक संबंध भी खराब हो जाते हैं। कई राजनयिकों को भारत निकाल फेंकता है। कनाडा बहुत प्रयास करता है अपने बाकी मित्र मुल्कों के साथ में कि वह भारत पर दबाव डालें, पर कोई भी भारत के विषय में कुछ भी नहीं कहता। आखिरकार हर जगह से फेल होने के बाद जस्टिन ट्रूडो अपने घर की मीडिया से लताड़े जाते हैं, और अब जब उनसे फिर से पूछा गया कि आपने कोई साक्ष्य पेश किया, प्रस्तुत किया, तो वे कहते हैं कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी जो कि जल्द ही मीडिया के सोर्सेस के द्वारा लीक कर जाती, इसलिए हम चाहते थे कि एक्स्ट्रा डिटरेंस के साथ में एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर हमने यह बात सामने खुद पटल पे रख दी, ताकि इंडिया को थोड़ा ठंडा करा जा सके इस मुद्दे पर। अब बताइए, कोई तर्क है इस बात का? आप विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पर यह आरोप लगा रहे कि वह दूसरे देश में जाकर हत्या करवा रहा है उनके नागरिकों की। ये कोई छोटा आरोप है नहीं कि आप किसी देश को यह आरोप लगाकर ठंडा कर दें। इतनी भी राजनयिक समझ नहीं है इस प्रधानमंत्री के पास में। ट्रूडो आगे यह भी कहते हैं कि हम यह आरोप लगाकर सुनिश्चित करना चाहते थे कि हमारे कैनेडियाई सिटीजन्स हैं, उनकी सुरक्षा रहे, उनकी जान पे ना बने। अब इसका रीज़न नहीं बताया कि इंडिया क्यों मारना चाह रहा था। अब बनी बात यह है कि आप टेररिज्म को पालेंगे, टेररिस्टों को पालेंगे, तो कोई एक्शन तो लेवा ही करेगा इंडिया। पर यह बात ट्रूडो ने नहीं कही, पर आप सभी समझते हैं कि क्या बात है। खैर, जस्टिन ट्रूडो ये भी कह रहे थे कि G20 की जो अध्यक्षता है वो इंडिया कर रहा था, तो हम चाहते थे उन पर और भी दबाव पड़े। पर यह बहुत हास्यास्पद है किस तरीके से उनकी मीडिया ने बैकफायर किया। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज यह सोचती हैं कि भारत वही पिछड़ा देश है, हमारी बात मानेगा। एक समय पर गोरे जैसे राज किया करते थे, उनकी बात मानी जाती थी, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था भारतीयों के मन में, तो हमारी बात फिर से सुनी जाएगी, मानी जाएगी। अब यह नहीं समझता ट्रूडो कि यह 21वीं सदी का भारत है, अब इसे जवाब देना जाता है। हम जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। कनाडा नाम का देश है, अगर अमेरिका उसके पास ना हो तो कोई कनाडा को पूछे ना। भले लैंड मास में यह दूसरा है दुनिया का सबसे बड़ा देश, पर ऊपर सारा कुछ इसके बस बर्फ है। बहुत छोटी पट्टी होती है जहां पर मैक्सिमम लोग रहते हैं। तो जब इसे लगा कि हमारे मित्र मुल्क जैसे कि यूनाइटेड किंगडम या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया हमारा सपोर्ट करेंगे इंडिया के खिलाफ, तो बाकी देश जानते हैं कि आज इंडिया की वैल्यू क्या है, वो इसे समाप्त नहीं करना चाहेंगे अपने संबंध भारत से, ट्रूडो का पक्ष लेके, वो भी तब जब उसके पास कोई साक्ष्य ही नहीं था। तो अब आखिरकार ट्रूडो ठंडे होते जा रहे हैं, सच सामने आ रहा है कि किस तरीके से बिना साक्ष्य के उन्होंने एलिगेशंस लगा दिए। अब जैसे वो खुद कह रहे हैं कि हम सिर्फ इसलिए लगाए क्योंकि हम चाहते थे भारत कोई गर्म स्टेप ना कर ले, हमारे लोगों को ना मारे। कनाडा में जो विपक्ष के नेता, जो विपक्ष की पार्टी, वो भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध चाहती है। इनफैक्ट जो आम कैनेडियन है वे भी समझते हैं कि भारत कितना इंपॉर्टेंट देश है उनके लिए। जैसे पियर पॉलिवर की मैं बात कर रहा, वो कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं, और जहां तक सारे पोल्स यही बता रहे कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ वे अगले प्रधानमंत्री बनेंगे कनाडा के। वे पहले से ही भारत और कनाडा के मजबूत संबंधों की सिफारिश कर चुके हैं, वे उसकी वकालत करते हैं, और वे कहते आ रहे हैं कि भारत के जो भी कंसर्न्स है टेररिज्म को लेकर, हमें उन पर नकेल कसनी चाहिए। लेकिन ट्रूडो अपनी होम पॉलिटिक्स के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए सब कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, तो मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड किया था, उसकी लिंक अटैच कर दूंगा मैं, तो आप उसे प्लीज़ ट्यून करिएगा। भारत ने जो 21 राजनायकों को निरस्त किया था, बोला था आप छोड़ के जाइए इस देश को, तो जो कनाडा के थे उनके कारण कनाडा को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। ज़्यादातर जो बच्चे कनाडा जाते थे पढ़ाई करने के लिए, अब वो कनाडा को प्रेफर नहीं कर रहे। वहाँ की कई यूनिवर्सिटीज़ है जिनको ढेर लॉस भी हो रहा है इस कारण से। तो ये सारी बातें अब कनाडा के प्रधानमंत्री को समझ में आ रही हैं, वहाँ के बिजनेसमैन को समझ में आ रही हैं। तो यह चैप्टर थोड़े वक्त का है।
डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात यही होती है कि कुछ समय के लिए हो सकता है कुछ देश के रिलेशंस कमजोर हो जाए, लेकिन जैसे ही सत्ता स्थानांतरित होती है, एक समझदार व्यक्ति सत्ता में आता है, जैसे इस केस में पियर पॉलिवर होंगे, संबंध पुनः स्थापित हो जाते हैं। दूसरे के एग्जाम्पल आप अभी ले लीजिए तो मालदीव्स का है। इससे पहले जो वहाँ के राष्ट्रपति थे भारत के पक्ष में थे, और अभी जो राष्ट्रपति आए उनका केवल एक ही कैंपेन है कि भारत को बाहर निकालो, बाहर निकालो। आप अगर उस मुद्दे पर एक वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यह एक छोटी सी कहानी थी कि किस तरीके से कनाडा का एक घमंडी पीएम, जिसे लगा कि वह एक गोरी चमड़ी वाला पुरुष है और इंडियंस उसकी बात सुनेंगे, बात को दरकिनार नहीं करेंगे, तो मुंह के बल गिर गया, क्योंकि हाँ, ये भारत बदल चुका है। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।